नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 11 के छठ घाट पर। हमारे साथ रॉबिन शर्मा मौजूद हैं, जो छठ पूजा समिति के जो प्रमुख आयोजक हैं उनमें से एक हैं। पूरा ये छठ घाट शानदार बनाया जाता है द्वारका में हर साल। ड्यू टू कोविड-19 लास्ट ईयर जो है जो पूजा की अनुमति है वो नहीं दी गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन इस बार फिर से जो पूजा की अनुमति है छठ पूजा की वो दी गई है। हालांकि जो कोविड गाइडलाइंस हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन किया जाएगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए दोबारा से एक बार फिर द्वारका सेक्टर 11 के इसी प्रांगण में भव्य छठ पूजा होगी। रॉबिन से जानते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं, घाट तैयार हो चुके हैं और इसके साथ में क्या क्या और तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, किस तरह से इस बार छठ पूजा मनाया जाएगा और किन गाइडलाइंस का यहाँ पे पालन किया जाएगा। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। सभी फिर से सरकार ने अनुमति दी है छठ पूजा की, तो सबसे पहले बधाई आपको। और आपके यहाँ जो छठ व्रत करने वाले जो लोग आते हैं, छठ व्रती जो आते हैं, उन सब के लिए बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, सरकार ने अनुमति नहीं दी, सरकार ने भारी मन से अनुमति दी है। इनकी मंशा नहीं थी। पिछले वर्ष इन्होंने प्रतिबंध लगाया, इस बार आधे अधूरे मन से इन्होंने अनुमति दी है। और मैं हैरान हूँ कि मैं अपने धार्मिक आयोजन करने के लिए मुझको अनुमति लेना पड़ रहा है। तो किस बात का सेकुलर देश है ये? जिस प्रकार से सारे त्योहारों को मनाने के लिए पहले से अनुमति दे दी जाती है, छठ पूजा के लिए बैन लगाया गया। बाद में जब पब्लिक विरोध कर रही थी और 4-6 महीने बाद निगम का चुनाव है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने फिर एक लेटर जारी किया, नहीं जी मैं चाहता हूँ कि पूर्वांचल वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूजा की अनुमति दे दी जाए। एलजी साहब से आग्रह है कि वो अनुमति दे दें। अरे भाई, प्रतिबंध आपने लगाया और अनुमति उनसे मांग रहे हैं। आप प्रतिबंध नहीं लगाते तो अनुमति की बात ही कहाँ थी? और उसके बाद जो डीडीएमए के आदेश जारी हुए हैं, कितनी अच्छी पूजा यमुना जी पे हुआ करती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। एनजीटी के गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं। एनजीटी का गाइडलाइंस का हवाला देते हुए आज तक यमुना को प्रदूषित होने से क्यों नहीं बचा लिया अरविंद केजरीवाल ने? क्या पूर्वांचल के लोग यमुना जी पे पूजा करके जाके क्या प्रदूषण लेवल बढ़ाते थे? बिल्कुल नहीं। प्रकृति की पूजा है, जल हाथ में लिया, उसी जल को वापस यमुना जी में डाल दिया। तो इससे क्या यमुना प्रदूषित होती थी? उल्टा जो प्रदूषित जल का कुछ अंश था, हम लोग अपने कपड़े पे लेके अपने घर जाते थे, तो शायद प्रदूषण कम ही होता होगा। रॉबिन जी, अगर बात करें आपके छठ घाट की, यहाँ द्वारका सेक्टर 11 की, तो अभी तक कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? 25 मेरे ख्याल से घाट पिछली बार थे। क्या उनकी संख्या बढ़ाई गई है या उतने ही घाट हैं? और किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं अभी तक? देखिए, इस बार हम लोगों ने घाट की संख्या उतनी रखी है, बढ़ाई नहीं है, क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान हम लोग को रखना था। इस वजह से हम लोग भी नहीं चाहते कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़े। जो संख्या सरकार ने तय किया है उसी हिसाब से हम लोग भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि पूजा करके अपने घर जाएं और दूसरे व्यक्ति को पूजा करने का रास्ता दें, जिससे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। तो घाट की संख्या तो उतनी ही है, व्यवस्था उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। बहुत ज़्यादा जब सख्ती होती है तो असुविधाएं भी होती हैं, लेकिन हमने उसमें व्यवस्थाएं दुगनी कर दी अपनी। रॉबिन जी, संख्या काफ़ी रहती थी छठ व्रतियों की, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और ख़ासतौर पे अगर मैं आपके द्वारका सेक्टर 11 छठ पूजा की बात करूँ तो विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में किस तरह से इस बार नियंत्रित करेंगे लोगों को, चूँकि काफ़ी भीड़ भी होती है? सुबह की पूजा की अगर मैं बात करूँ, शाम की पूजा की अगर मैं बात करूँ, तो किस तरह से नियंत्रण में रखेंगे पब्लिक को? देखिए, छठ पूजा तो है ही डिसिप्लिन का पर्व। यहाँ जो भी व्रती आएगा वो डिसिप्लिन में ही आता। आपने देखा है हर वर्ष किस प्रकार से डिसिप्लिन वे में लोग पूजा करते आए हैं। इस बार जो सरकार का प्रोटोकॉल है, सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, उसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को सर्कुलेट कर रहे हैं। पूजा करने जो डिवोटीज़ आते थे उनकी हमारे पास लिस्ट है, पूरी डिटेल्स मौजूद है, सभी लोग को बता दिया गया है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेके ना आए, यहाँ पे घर पे ही छोड़ के आएँ। एक व्रती के साथ एक सहयोगी आए घाट के ऊपर में, और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो दूर दूर खड़े रहे। जब पूजा के उपरांत जब व्रती अपने घर जा रहे होंगे तो उनको अपने साथ लेके वापस जाएं, और घाट पे बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं, जिससे अन्य लोगों को भी आने में सुविधा हो। ठीक है, तो इस प्रकार की हम लोग सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति 4 दिन तक निर्जल रह के अपना व्रत रख रहा है व्रती, वो इस डिसिप्लिन को भी स्वयं पालन करेंगे।
रोबिन जी, हवन किया जाता था, हवन के लिए मंच तैयार किया जाता था, उसके साथ में मंदिर बनाया जाता था सूर्य भगवान का, वो सब पूर्व की भांति रहेगा? बिल्कुल वैसा ही रहेगा और उससे अच्छा बेहतर करने की हम लोगों ने विचार किया है। मंदिर का और ज़्यादा उसको सुशोभित किया जाएगा, बहुत सजाया जाएगा। इस पूरे पंडाल को बहुत रंग बिरंगे फूलों के माध्यम से सजाने का अभी प्रक्रिया 9 तारीख से चालू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि हर साल की भांति यहाँ पे और दुगने जोर शोर के साथ में पूजा होगी। सरकार का प्रतिबंध, सरकार का नियम, सरकार का कानून, हर चीज़ का पालन होगा और पूर्वांचल वासियों के जोश में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। नई चीज़ें इंट्रोड्यूस आपके द्वारा की जाती है हमेशा छठ घाट पे, जिस तरह से जो हमारे पुरातन तीर्थ रहे हैं या फिर ऐतिहासिक नगरियां रही हैं, ऐतिहासिक जो हमारे कैरेक्टर्स रहे हैं, उनके नाम पे, भगवान के नाम पे घाट बनाए जाते हैं। इस बार इसमें क्या कुछ तब्दीली की जाएगी, क्या कुछ और यहाँ नया देखने को मिलेगा? देखिए, इतिहास को तो हम लोग बदल ही नहीं सकते। जो ऐतिहासिक पुरुष और ऐतिहासिक स्थल हैं उसको तो हम आज से 100 साल बाद भी नहीं बदल सकते, उसमें ऐड ऑन हो सकता है। तो जो जैसे हम लोग घाटों का नाम रखते थे अलग अलग हमारे पूर्वांचल के जो ऐतिहासिक स्थान है या ऐतिहासिक महापुरुष हैं उनके नाम पे, वो सब इस बार भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और वो हम लोग इसलिए करते हैं कि पूर्वांचल वासियों के साथ साथ अन्य लोग भी जो यहाँ पे पूजा करने आते हैं, देखने आते हैं, श्रद्धालु हैं या उत्सुकतावश आते हैं, वो सब लोग भी पूर्वांचल के गौरवशाली इतिहास को जानें। इसलिए घाटों के नाम को इस प्रकार से रखा गया। आज की जो वर्तमान की जो पीढ़ी है जो दिल्ली में रह रही है, माता पिता पूर्वांचल के हैं, बाप दादा पूर्वांचल के, लेकिन बच्चे ही दिल्ली में बस गए, उनको पता ही नहीं है क्या है। तो उनको बताने के लिए कि ये हमारा पूर्वांचल का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जो स्वर्णिम भारत का इतिहास है वो पूर्वांचल का इतिहास है। इसीलिए घाटों के नाम रखे जाते हैं। इसमें हम लोग पिछले वर्ष एक चीज़ हम लोगों ने ऐड किया था 2019 में जब पूजा हुई थी, कि घाटों का जो पानी है वो वापस हम लोग पंप आउट करके टैंकर में भर के हम लोग पार्क में और आसपास सब जगह हम लोगों ने उसका छिड़काव किया था। इस साल वो प्रक्रिया फिर रहेगी। प्रकृति, ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति से जो हमें मिला है हम उसको उसी रूप में उसको वापस करते हैं, तभी तो प्रकृति का संवर्धन होगा। रोबिन जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। जिस तरह से दिल्ली में तमाम जगह छठ पूजा आयोजित की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का भी योगदान रहता है, दिल्ली नगर निगम का भी योगदान रहता है, और इसी योगदान और उसका श्रेय लेने के चलते कई जगह जो पूजा स्थल हैं वहाँ पे राजनीतिक अखाड़े बने हुए हैं आज। ऐसे में आपके यहाँ की जो पूजा है वो हमेशा इस राजनीति से काफ़ी अछूती रही है, इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, पूर्वांचल वासी राजनीति से तो दूर रह ही नहीं सकते, राजनीति तो होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये पूजा है इस पे हम लोग राजनीति की अनुमति किसी को नहीं देते। हम किसी से एड ही नहीं लेते, किसी से सहायता नहीं लेते, ना एमसीडी से, ना दिल्ली सरकार से, ना किसी से। स्वागत सबका करते हैं। सब श्रद्धालु आइए, यहाँ पे श्रद्धालु बन के आइए, आपका स्वागत होगा। कोई किसी के लिए मनाही नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस को हों, चाहे और कोई नई पार्टी के लोग हों या पुरानी पार्टी के लोग हों, कोई भी आए, सब श्रद्धालु यहाँ पे एक बराबर हैं। सब छठी मैया का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, सब सूर्य देवता की उपासना के पर्व में आ रहे हैं। सबको आशीर्वाद यहाँ से मिले, ये हम लोग की इच्छा रहती है। और जिन स्थानों 40 घंटे केवल बाकी हैं, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको भरोसा है पूरी हो जाएंगी तैयारियां समय से? हमारी तैयारी तो पूरी हो जाएगी। हालांकि परमिशंस लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन छठ मैया के आशीर्वाद से सारी समस्याएं अपने आप दूर होती चली गई। हम लोग प्रयास करते गए और समस्याएं दूर होती चली गई। अब बाकी स्थानों पर जहां पर भी, दिल्ली में भी जहां भी पूजा का आयोजन पहले होता है और किसी कारणवश अगर बाधित हो रहा है, तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के राज्यपाल जो हैं साहब, उनसे, उपराज्यपाल जी उनसे, और सभी पार्टी के लीडर से मैं ये अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ के छठ पूजा के आयोजन में सहयोग करें, उसमें व्यवधान उत्पन्न ना करें। व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो इससे हम लोग को तो आंतरिक कष्ट होगा, साथ साथ जो व्रती जो 3 दिन से निर्जल रह के अपना व्रत का पालन कर रहे हैं उनको भी पूजा करने में समस्या आती है। तो कृपया करके सहयोग करें, व्यवधान ना उत्पन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। रोबिन शर्मा छठ पूजा महोत्सव 2021 द्वारका से बताते हुए कि जो छठ पूजा है इस बार पूर्व की ही भांति होगी। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और प्रकृति के इस पर्व पे प्रकृति के नियमों का और साथ में कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा जाएगा। छठ पूजा समिति से जुड़े हुए अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक साहब, हमेशा की तरह मुकम्मल तैयारियाँ हैं पूजा की? बिल्कुल है तैयारियाँ। हम लोग इस बार पोल्यूशन को देखते हुए
छठ घाट को बिल्कुल पोल्यूशन से मुक्त करके छठ घाट तैयार है किए, ना कहीं धूल मिट्टी, सब पानी का छिड़काव, और हमारे जितने वर्कर यहाँ काम कर रहे सबके फेस पे मास्क है, और हम जो दिल्ली सरकार का जो नियम है उस नियम को पालन करके हम चल रहे हैं। हमेशा जो पब्लिक है यानी जो छठ व्रती हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है यहाँ पे, तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल भी इस बार रहेगा, तो उसके लिए क्या कुछ सोचा गया है, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? उसमें क्या है कि हम इस बार यहाँ पे ऑक्सीजन का एक डॉक्टर की टीम बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, और जितने हमारे छठ व्रती हैं वो आएंगे उन सबके लिए गेट पे ही सैनिटाइज़र, मास्क, अब बिना सैनिटाइज़र के कोई घाट पे आएगा नहीं। और घाट पे हमने एक नियम बनाया है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, क्योंकि कोरोना के नियम के तहत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो हम इस बात को लेके छठ घाट पे हम चल रहे हैं। और एक छठ व्रती के साथ में केवल एक सहयोगी आएगा, बाकी जो परिवार वाले हैं उनसे मना किया गया है कि वो लोग ना आए ताकि भीड़ ना जुटे? हाँ, घाट पे हमने कहा है कि जो महिला अर्घ देंगी वो घाट पे रहेंगी, बाकी जो फैमिली के लोग हैं वो घाट से बाहर रहेंगे, और बिना मास्क के कोई घाट पे नहीं आए। चलिए, देखा अपने पूर्व की भांति जो है वो आयोजन होगा, और उससे भी ज़्यादा शानदार आयोजन की तैयारियां हैं। हालांकि जो गाइडलाइंस हैं कोविड की उनका पालन किया जाएगा, उन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए प्रकृति का ये पर्व है पूर्व की ही भांति बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप सबसे पहले हम सबको छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और सबसे अपील करते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में आए, लेकिन कृपया करके कोरोना के प्रोटोकॉल का सब लोग पालन करें। सैनिटाइज़र अपने साथ लेके आओ, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये व्रत बहुत बड़ा है, ये छठ महापर्व है, इसमें जितनी संख्या में भी लोग आए वो बहुत कम होता है, लेकिन साथ के साथ जो भी हमारा आज का दौर चल रहा है कोरोना का, उसकी सारे नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी विजय त्यागी के साथ द्वारका सेक्टर 11 से मैं अनंत कौशिक।